देखिए बच्चों, आज द्विवेदी युग के कवि और उनकी कृतियों की चर्चा करते हैं। ये इनमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं इस युग से, तो चर्चा करते हैं। और जो महत्वपूर्ण है मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप उसमें को ज़रूर तैयार कर लेना। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें लिखा है द्विवेदी युग की अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। इनको नोट कर लेना। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब पहले इसमें जो रचनाकार इसमें दिए गए हैं, इसमें आप सामने देख रहे हैं। तो जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करें, रचनाकार में अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को अगर हम देखेंगे तो इनकी जो रचना है बेटा प्रिय प्रवास है। महत्वपूर्ण रचना में आती है प्रिय प्रवास। और इनकी जो आती चुभते चौपदे और चौखे चौपदे और रस कलश और वैदेही वनवास, ये महत्वपूर्ण रचना है। देखो यूपी टेट में भी आपकी ये रचना आ चुकी है। तो इनकी ये रचनाएं महत्वपूर्ण है, इनको आपको तैयार करना है। कौन कौन सी हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं बेटा। तो प्रमुख रचनाओं में आपका जैसे प्रिय प्रवास, चुभते चौपते, चौखे चौपदे और रस कलश और वैदेही वनवास जैसी रचनाएं इनकी हरिऔध जी की महत्वपूर्ण है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाओं में अगर हम बात करें तो इनकी जो रचना महत्वपूर्ण रचना वो है आपकी कृषक क्रंदन और आपकी करुणा कादम्बिनी पत्रिक। ये जो रचना है, बाकी की आप ज़्यादा इनको नहीं देखना है। रामदेवी प्रसाद पूर्ण जो इनकी रचना है, इनकी रचना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इनकी रचना को इतना महत्वपूर्ण स्थान इनका नहीं है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वैसे तो ठीक है, कितना भी कर लो कम है, लेकिन जो हम आपको हमें करनी है तैयार, उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने ये क्लियर कर लिया है कि कौन कौन सी रचना इनकी महत्वपूर्ण। अच्छा, ये रामचरित उपाध्याय, इनको भी छोड़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाकार हैं बेटा, इनको भी एक बार देख लेंगे। तो जैसे इनको हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, है ना, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं बेटा है इनकी, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको। हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी जैसी रचनाएं। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में ये दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भी कुछ हैं रचनाएं, जैसे ये आपकी दो हो गई, युग चरण हो गई, समर्पण हो गई बेटा, है ना, और इसके बाद ठीक है समय के पाँव, ये इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इनको नोट कर लीजिएगा और याद करना है इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना, फिर रामसारी सिंह दिनकर। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना के विषय में बात करें तो बेटा इनकी रचना पथिक और मिलन। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर अपने आप में महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो रेणुका और हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नवोदय में भी ये प्रश्न आ चुका है। और परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, उर्वशी बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। तो इनको आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना बेटा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, और इसमें धूप और धुआं जैसी रचनाएं, ठीक है, और नीम के पत्ते ये वाली रचना, और बापू ये रचनाएं, तो इनकी महत्वपूर्ण रचना ये है। इनका स्क्रीनशॉट भी ले लो, चाहे तो आप अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है, तो वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण नाम है। और ये लेखिका, बहुत ही अच्छी भूमिका इनकी साहित्य के क्षेत्र में रही है। महान लेखिका के रूप में इन्होंने लेखन किया है। तो इनकी जो रचना है बेटा वो ये है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना की बात करें तो बेटा इनकी रचना में त्रिधारा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बेटा इनकी रचना में बेटा त्रिधारा रचना है ना, मुकुल रचना, झांसी की रानी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। ठीक है, और मेरा नया बचपन, ठीक है, बिखरे मोती, लगभग सभी ये ऊपर वाली जितनी रचनाएं मैंने आपको बताई, ये इनको आपको तैयार करना है। सोहनलाल द्विवेदी की रचनाओं को बात करते हैं तो सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में बेटा भैरवी,
भैरवी प्रमुख रचना है, कुणाल बहुत महत्वपूर्ण रचना है, युगधारा, और बेटा ये इनकी प्रमुख रचनाओं में चित्रा भी महत्वपूर्ण रचना है, इनको आपको तैयार करना है। श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी रचना इनकी महत्वपूर्ण है, श्याम नारायण पांडे की, ठीक है, इनको तैयार कर लेना। मुकुटधर पांडे, छायावार शब्द का अपना इन्होंने प्रयोग किया है शब्द का पहली बार, तो ये पूजा फूल, कानन कुसुम इनकी रचना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आंसू देखिए जयशंकर प्रसाद की भी है, इनकी भी रचना है, ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त पे आ जाइए, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की हम बात करें तो ये इनकी प्रमुख रचनाओं में, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं में बेटा इनकी तो सभी रचनाएं लगभग महत्वपूर्ण है। रंग में भंग, जयद्रथ वध बहुत महत्वपूर्ण है, भारत भारती महत्वपूर्ण है, पंचवटी बेटा महत्वपूर्ण है, झंकार, साकेत, इनकी तो कोई रचना लगभग छोड़नी ही नहीं है। द्वापर, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, है ना, जैसी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। अब जिस युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है, द्विवेदी युग का, तो आइए इनकी रचनाओं को भी एक बार देख लेते हैं। इनकी भी रचनाएं लगभग सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखो इनकी जो हम बात कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में, वो काव्य मंजूषा है ना, और सुमन, ठीक है। उसके बाद अबला बिना विलाप, गंगा लहरी, कान्य कुब्ज, भारत गीत, इनकी तो इधर है, तो ठीक है, गंगा लहरी ये इनकी इधर, यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, तो गंगा लहरी जैसी रचनाएं इनकी बहुत महत्व। इनकी एक पत्रिका और पूछी जाती है बेटा, पत्रिका जो है सरस्वती पत्रिका आती है इनकी, ठीक है, सरस्वती पत्रिका इनकी पूछी जाती है, सरस्वती पत्रिका के ये संपादक भी रहे हैं, इसको भी आप नोट करेंगे, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए, श्रीधर पाठक की रचनाओं के विषय में बात अगर हम कर लें, श्रीधर पाठक की रचनाओं में आपकी भारत गीत, कश्मीर सुषमा, और उसकी आपके यहाँ पे एक रचना है वनाष्टक, महत्वपूर्ण है। नाथूराम शर्मा शंकर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा इनको एक दो रचना इनकी, जैसे गर्भरंडा रहस्य जो है ये, और जगन्नाथ रत्नाकर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इनकी रचनाएं तो आपको सब लगभग तैयार करनी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जैसे उद्धव शतक, गंगावतरण, है ना, उद्धव शतक, गंगावतरण, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। जगन्नाथ दास रत्नाकर में उद्धव शतक, है ना, और गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, और हरिश्चंद्र रचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरिश्चंद्र नाम ही है तो जो लोग ज़्यादातर उसे पार्थेंद्र हरिश्चंद्र की रचना के विषय में देखेंगे। और बिहारी रत्नाकर, हमीर हट संपादित है। और उसके बाद आपको कवि कुल कंठाभरण रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कवि कुल कंठाभरण, ठीक है। तो ये आप इनको तैयार कर लीजिए, मैंने आपको ये क्लियर करा दिया है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद इनको आप लोग क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे, एकदम तैयार है। एग्जाम में आपको यहाँ से लगभग प्रश्न मिलने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको पूरा देख लीजिए, नमस्कार।